महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। बीजेपी संकल्प पत्र में क्या कुछ? युवाओं के लिए 25 लाख नई नौकरियों का वादा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा, किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान, किसानों के लिए भावांतर योजना लाएगी बीजेपी, वृद्ध पेंशन योजना सीमा 1500 रुपए से बढ़कर 2100 रुपए की जाएगी। महाराष्ट्र में खोले जाएंगे स्किल सेंटर, 10 लाख प्रतिभावना छात्रों को मासिक 10,000 रुपए का मानदेय देंगे। 45,000 गांवों में रास्ता बनाए जाएंगे। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा। उनका मासिक वेतन 15,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं उसमें 25 प्रमुख मुद्दे हैं। लाडली बहन योजना और वृद्धावस्था पेंशन में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के ऋण माफ और किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करेंगे। 10 लाख प्रतिभावना छात्रों को मासिक 10,000 रुपए का मानदेय देंगे। 45,000 गांवों में रास्ता बनाए जाएंगे। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है वे महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यहीं से शुरू हुआ। सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई और महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हमारे संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी रखा है। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज्य देने वालों की विफलताओं से बोध लेकर मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र के लिए योजनाएं भी हमारे संकल्प पत्र में है। आघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल करने वाली है। अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये आघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई,
जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं। MVA का घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा जारी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में हम महाविकास आघाड़ी की सरकार लाएंगे तभी हम यहाँ एक स्थिर अच्छा सुशासन दे पाएंगे। महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के लोग भयावह इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ रही रोजगारी, महिलाओं बालिकाओं पर के खिलाफ बढ़ रही हिंसा तथा किसानों की बुरी दशा में दूसरा पीड़ित है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। 1, खेतीबाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जनकल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्र नामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी। पहली गारंटी में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा। दूसरी गारंटी समानता की है। इसके तहत जातीय जनगणना कराई जाएगी। 50% आरक्षण की सीमा को भी हटाया जाएगा। तीसरी गारंटी के तहत कुटुंब रक्षा योजना है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का वादा। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। समय पर कर्ज चुकाने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा। युवाओं को वचन में बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की मदद देने का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास 5 स्तंभ हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित है। घोषणा पत्र जारी करते हुए खड़गे ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए मासिक वजीफा दिया जाएगा। 25 लाख रुपए की हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी और इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। हम मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। हमने जाति जनगणना करने का फैसला किया है। हम तमिलनाडु की तरह आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भड़के खड़गे। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इससे उनका क्या मतलब है, आप किसको काटेंगे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कहा, योगी जी का नारा है, जबकि मोदी जी कहते हैं एक है तो सुरक्षित है। मुझे नहीं पता कि कौन सा नारा काम करेगा, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलवाने वालों को मार डाला। जैसे कि तय है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और सभी
88 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 122, शिवसेना को 63 और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।